वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से दो बैलों की कथा नामक पाठ के प्रश्न संख्या 1 से 6 के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो बैलों की कथा नामक पाठ प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, इस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। और ये क्या है? ये एक कहानी है। ये जो पाठ है ये एक कहानी है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दो बैलों की कथा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके लेखक का नाम प्रेमचंद है और ये क्या है? ये एक कहानी है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो सबसे पहले आपने प्रश्न को समझना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है ना। आपने क्वेश्चन को रटना नहीं है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो आपने लिखना है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों की जगह आप क्या लिख दोगे? इसलिए ली जाती होगी कि कोई पशु भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया। तो मेन जो आंसर है वो यहां से है, कोई से, है ना। बाकी आप प्रश्न से लिख लेना कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों की जगह में इसलिए ली जाती होगी कि कोई पशु भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? है ना। तो जब बैलों को क्या है, गया अपने साथ ले जाता है तो वो बैलों को बहुत मारता था, है ना, बैलों पर अत्याचार करता था, है ना। तो वहीं एक छोटी बच्ची भी रहती थी, तो उस बच्ची को बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया? वो छोटी बच्ची बैलों को क्यों प्यार करने लगी? तो देखिए, छोटी बच्ची की मां मर गई थी और सौतेली मां उस पर अत्याचार करती थी और इन बैलों पर भी अत्याचार हो रहा था, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो यहां पर तो आप क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं कि इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, लेकिन आपने यहां से और यहां तक याद करना है कि छोटी बच्ची की मां मर गई थी और सौतेली मां उस पर अत्याचार करती थी, पूर्ण विराम, इन बैलों पर भी अत्याचार हो रहा था, बस इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए? इसको समझिए कि इस कहानी में ना बैलों के माध्यम से आपने कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी। नीति विषयक मूल्य का मतलब है बैलों के माध्यम से आपने कौन कौन सी चीजें सीखी, कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी। तो आप लिखेंगे कहानी में बैलों के माध्यम से, और कौन कौन की जगह में क्या लिख दोगे? यहां पे कौन कौन से की जगह में निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। अब देखिए पॉइंट, देखिए क्या क्या सीखा आपने। अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए, क्योंकि हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के लिए क्या थे? वफादार थे। कभी हार नहीं माननी चाहिए, हीरा और मोती ने भी कभी हार नहीं मानी। अन्याय का विरोध करना चाहिए, उन्होंने गलत का विरोध किया। और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। और जब वो कांजी हाउस में कैद हो गए थे तो उन्होंने भी दीवार क्या है, अपने सिंगों से मार मार कर दीवार को भी गिरा दिया था। तो वो अन्याय के विरोध भी करते हैं और अपनी आज़ादी के लिए भी लड़ते हैं। तो इस पाठ में हमको यही सीख दी गई है कि हमको भी एक तो हार नहीं माननी चाहिए, अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसको ढंग से समझिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इस पाठ में गधे को मूर्ख तो बताया गया है कि गधा मूर्ख होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत सीधा होता है, कभी गुस्सा नहीं करता, सुख दुख में एक जैसा रहता है ना। तो इसलिए गधे को मूर्ख बोला गया है। लेकिन वो पूछ रहे कि प्रेमचंद जी ने इसमें एक क्या नया अर्थ बताया है। मूर्ख ना कहकर वो हकीकत में क्या कहना चाहते, उनकी इंटेंशन क्या है? वो गधे को बेवकूफ नहीं कह रहे, उसके पीछे भी उनका एक मीनिंग छिपा है। तो क्या है? तो देखिए, गधे को मूर्ख कहा जाता है
क्योंकि वह शांत रहता है और गुस्सा नहीं करता। तो ये तो गधे को मूर्ख कहने के कारण है। तो पहले आप लिखोगे कि गधे को मूर्ख कहा जाता है क्योंकि वो शांत रहता है और गुस्सा नहीं करता। अब इसमें प्रेमचंद जी ने क्या नया अर्थ बताया है? तो प्रेमचंद गधे का अपमान नहीं करना चाहते, वह तो बताना चाहते हैं कि इतना सीधापन भी सही नहीं है। जो प्रेमचंद जी गधे को मूर्ख कह रहे हैं ना, उसके पीछे उनके कहने का मतलब है कि इतना सीधापन भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें जिससे ये पता चलता है कि हीरा और मोती जो बैल थे उनमें गहरी दोस्ती थी? तो देखिए, दोनों एक साथ खेलते कूदते थे, दोनों एक साथ चारा खाते थे, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते थे और इशारों में बातें करते थे, है ना? तो ये भी बहुत आसान पॉइंट है। अगला प्रश्न है, औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण बताइए। यानी कि हीरा कहता है मोती के लिए कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रेमचंद जी ना औरतों के प्रति क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है मतलब। तो देखिए, हमारे समाज में स्त्री को पुरुष से कम समझा जाता है, उनको सताया जाता है और उन पर अत्याचार किया जाता है। तो ये आप लिख दोगे और इसके आगे आप ये ऐड कर देना, जब मोती औरत को सिंह से मारने की बात कहता है तो हीरा उसे मना कर देता है। मोती कहता है ना मैं तो इस औरत को मार दूंगा, तो हीरा मना कर देता है। तो इससे पता चलता है कि प्रेमचंद जी औरतों का सम्मान करते थे। तभी तो उन्होंने इस पाठ में यही मैसेज दिया है। हीरा कह रहा है मोती के लिए कि भाई औरत जात पर सिंह चलाना मना है, इसका मतलब प्रेमचंद जी भी औरतों का सम्मान करते थे। तो ये बहुत ही आसान है और ये मत सोचिएगा कि इनके उत्तर बहुत छोटे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स का मतलब हो गया आपको लगभग 20 से 25 शब्द लिखने, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा लिखने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो ये आंसर एकदम फिट है 2 नंबर के हिसाब से, ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।